जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। आइए सुनते हैं दशा माता की तीसरी कथा। एक राजा की दो रानियां थी। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी, किंतु छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्यार करता था। यह देखकर बड़ी रानी को बहुत ईर्ष्या होती थी। वह राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई थी। एक बार उसकी बड़ी माँ ने उसके गले में काला सांप डाल दिया। वह लड़का दशा माता का दिया हुआ था। उसकी माता दशा माता की पूजा करती थी, तो दशा माता की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ सांप अपने आप भाग गया। फिर उसने उस लड़के को विष के लड्डू दिए। ज्यों ही वह बालक उन लड्डू को खाने लगा, त्यों ही दशा माता दासी के वेश में प्रकट होकर उस बालक से लड्डू छीन ले गई। बड़ी रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया और दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। जब दोपहर का समय हुआ और कुंवर कहीं दिखाई नहीं दिया, तब राजा और रानी को बहुत चिंता हुई। जहां तहां लोग उनकी तलाश करने लगे। राजा रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता एक भिखारन के वेश में राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा के लिए राजद्वार पर आई। तब सिपाहियों ने दुत्कार कर कहा कि यहाँ तो राजा का कुमार खो गया है और तुम्हें भिक्षा की पड़ी है, चल हट यहाँ से। तब दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाए। यह कहकर वह देहरी के भीतर पैर रखने लगी। उसी समय दशा माता ने एक वस्त्र में से बालक का पैर बाहर दिखा दिया। सिपाहियों ने समझ लिया कि अभी कुंवर इसके हाथ में है, इसे जाने दो और कुंवर को भीतर छोड़ आने दो। उधर से बाहर आएगी तब हम इसे पकड़कर बिठा लेंगे। दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वहां से वापस होकर चल दी। परंतु रानी ने उसे देख लिया। उसने डांट कर कहा, तू कौन है? तूने 3 दिन से मेरे लड़के को छिपा कर रखा है। तूने ऐसा क्यों किया? दशा माता उसी क्षण ठहर गई। उसने कहा कि रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने या छिपाने वाली नहीं हूँ। मैं ही तेरी आराध्या देवी दशा माता हूँ। तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सौत तुझसे ईर्ष्या रखती है। वही तेरे पुत्र को मारना चाहती है। अपने पुत्र को कभी उसके पास न जाने दो। और सारा हाल कह सुनाया। माता बोली, मैं तुझको चेतावनी देने आई हूँ। तब रानी भगवती के पैरों पर गिर पड़ी। उसने विनती भाव से प्रार्थना की, जैसे आपने मेरे पुत्र की रक्षा की, वैसे ही मेरे सुख सौभाग्य की भी रक्षा करना और मेरे घर आप सदैव निवास करना। मुझसे जो सेवा पूजा बनेगी तो मैं करूंगी। तब दशा माता ने कहा कि मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा स्मरण करता है उसी के हृदय में रहती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिए। इसके उपलक्ष्य में तुम सुहागिनों को न्योत कर उनको यथाविधि आदर सत्कार से भोजन कराओ और अपने नगर में तथा राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लिया करें और व्रत करें। यह कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने शहर भर की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया। उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार तक उनकी यथाविधि सेवा शुश्रा करके वह गहने आदि देकर आंचल भरे और भोजन कराकर विदा किया। शहर और राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब सब लोग दशा माता के डोरे लिया करेंगे। हे दशा माता, आप जैसी रानी पर प्रसन्न हुई, वैसे ही आपका व्रत करने वाली सभी स्त्रियों पर आप प्रसन्न होना, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जय दशा माता। कथा समाप्त हुई। यदि आपको ये पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय दशा माता की लिखकर अपने भक्ति को व्यक्त करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहें आरजे भक्ति जोन के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।